नाली और जल निकासी को लेकर वर्षों से नगरवासी है परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से। नगरपालिका परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के ग्राम रामपुर, उदयभान मौजा, माधवपुर में जल जमाव तथा नाली को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान दिखाई दिए। वहां की हालत की जानकारी लेने भारत मीडिया की टीम जब इस गांव में पहुंची और ग्रामवासियों से जानकारी ली तो ग्रामवासियों ने नगरपालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस गांव में 20 वर्षों से कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके संबंध में पत्र के माध्यम से हम लोग नगरपालिका प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी चंदा इकट्ठा करके रास्ते में बने हुए गड्ढे में जल जमाव से मुक्ति पाने के लिए राबिश मिट्टी गिराकर अपने आने जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। रामपुर, उदयभान, माधवपुर, वार्ड नंबर 13। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जो कि नाली को लेकर के, पानी के जल जमाव को लेकर के लोग ज़्यादा दिनों से त्रस्त हैं। 25 बरस, इनका कहना कि 20-25 बरस से हम लोग ये जो झेल रहे हैं और जो भी कार्य हम लोग करा रहे हैं वो अपने बलबूते पर चंदा इकट्ठा कर के जो है हम इस समस्या का और जो है जल जमाव का या जो भी रास्ते का निस्तारण हम लोग अपने से करते हैं। नगर पालिका अब तक कुछ नहीं कर पाई, जिसके संबंध में नगर पालिका में कई बार हम लोगों ने इसका जो है अवगत करा चुके हैं, दे चुके हैं, दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके संदर्भ में मैं यहाँ पर इकट्ठे कुछ लोग हैं यहाँ के गांव के, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या समस्या है और किस तरह से समस्या झेल रहे हो, कितने दिनों से आप लोग इस समस्या को झेल रहे हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र मोहन तिवारी। हाँ सर, बताइए आपके गाँव में क्या समस्या, कैसी समस्या? बहुत समस्या। हाँ, इस समस्या के निराकरण के लिए हमने संपूर्ण समाधान दिवस पर एप्लीकेशन दिया था जी। उसमें सारी बात हम बताए थे जी। कलेक्टर साहब श्रीमती अग्रवाल साहब ने जी ईओ को बुला करके जी और कहा कि जाइए देखिए वहाँ की समस्या क्या है और इसका निस्तारण याचिका, फोटो और हस्ताक्षर और संतुष्टि तक लिखवा के ले लीजिएगा और साफ काम करवा दीजिए। 1 घंटे के बाद 4 जो सुपरवाइज़र हैं, 4 सफाई कर्मी को लेके आए और हमारे दरवाजे के सामने, यहाँ कब की बात है? 16/7 की, बस इसी माह की जी, पिछले अगले माह की जी, 16/7 की बात जी जी। नगर पालिका से कोई कर्मचारी आया था साफ सफाई करने के लिए? सुपरवाइजर साहब, 4 सुपरवाइजर सब आए थे जी जी। 4 आदमी को लेके आए थे और केवल हमारे घर के सामने वाला साफ करवा करके हमने कहा कि अरे सर यहाँ से सब बंद पड़े हैं, चैम्बर सबको दिखवा लीजिए। तो नहीं ऐसा है कि बहुत सारा काम है, इसको जो है आप एक कागज़ हमको लिख के दे दीजिए। कौन सा कागज़? तो काम हो रहा है और हम कल करवा देंगे, ये मत लिखिएगा कि काम बंद हो गया। मतलब अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं, अब आपसे लिखवा रहे हैं कि आप लिख कर दे दी। यहाँ 8 चैम्बर हैं, उसमें केवल एक साफ किया और कहा कि हमको लिख के दे दीजिए। उनका नाम क्या है? संजय सिंह। अच्छा। और इसके बाद हमारे घर के सामने 2 सफाई कर्मी बैठ गए कि लिख के दे दीजिए हमको, फिर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ सर, आपका नाम? दिनेश कुमार सिंह। हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग इसके लिए 3-4 बार डीएम के यहाँ गए, उसके बाद ईओ के यहाँ कितने बार 10 बार कम से कम दिए होंगे, लेकिन आज तक कोई ना सफाई ना कोई काम, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप फिलहाल जो बता रहे हैं कि 16 तारीख मतलब गया, कल जो आपने एप्लीकेशन दिया है ईओ का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जेई के यहाँ दे दिया कागज, बोले कि आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया। और आपका शुभ नाम? बसंत कुमार पाठक। आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहें क्या, सभी लोग वही बता रहे हैं। सभी लोग गए हैं, डीएम के यहाँ गए, ईओ साहब के यहाँ गए, अपनी बात को, अपनी परेशानी को रखा गया, उस पर कोई बहुत विशेष तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी के पास हम लोग गए थे, उन्होंने एक लेटर पर साइन करके दे दिए कि जाइए ईओ के दीजिए। ईओ के दिए, ईओ जो है बोले कि साइट का जो जेई हैं उनको कल भेज करके या उनको हम बोल देते हैं, जाकर देखेंगे, जो भी होगा निवारण करेंगे।
लेकिन अभी तक यह समस्या कब मतलब कितने दिनों से है ये समस्या कम से कम ये 10 वर्षों से है, जो कि अब जो समस्या बहुत ही भयावह हो गई है। घर से निकलने लायक नहीं है। लोग देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, कितने बच्चे गिर जाते हैं, बुजुर्ग, इसमें कई बुजुर्ग गिर गए, उनका पैर टूट गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जो देखा जा रहा है कुछ मिट्टी उट्टी पड़े हुए हैं कुछ में, ये किसका क्या है? अपने तौर पर है सर। आपका नाम? केएस यादव। ये अपने हाँ, अपने तरफ सर मेरा ये कहना है, मैं यहाँ रह रहा हूँ और 12 साल के अंदर नगर पालिका का एक कुत्ता भी इधर झांकने नहीं आया, न एक नए का एक ईंट नगर पालिका की तरफ से यहाँ बिछी। लक्ष्मण गुप्ता थे, उन्होंने कहा था कि एक माधोपुर मोहल्ला ऐसा है जिसकी स्थिति गांव से भी बदतर है। 5 साल रहने के बाद एक पैसे का काम नहीं किया। संजय उपाध्याय आए, उन्होंने एक पैसा, आज तक नगर पालिका के तरफ से एक नए का काम इधर नहीं हुआ। जो भी हम लोग चंदा लगा के थोड़ा बहुत देख रहे हैं, ये इनका सहयोग है अपने से, कि आज तक नगर पालिका की तरफ से कोई यहाँ कार्य नहीं। यहीं बगल में देखिए जाके सारी सुविधा वहाँ है, सड़क भी है, नाली भी है, सारे हम लोग जैसे अछूत हैं। देखिए कितनी कष्ट की बात है। आज मैं यहाँ मौजूद जनता में कितनी जो है कष्ट, कितनी जो है दुखदाई है और कितने ये लोग आक्रोश में है। फिर भी जो है मतलब आपको ये बता दे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यो साहब मेरी आवाज़ अगर अब जाती हो इस तुम्हारे चैनल के माध्यम से, इस समस्या को हल कराने के लिए ज़रा आप तत्पर हो। यहाँ की समस्या है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं डीएम साहिबा से भी अनुरोध करूँगा कि इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दे करके इस नगर को थोड़ा सा सुधर बनाने के लिए आप प्रयास करें इस तरह। हाँ सर, आपका शुभ नाम? ब्रिज कुमार द्विवेदी। ये बताइए कि आपके वार्ड नंबर 13 के कोई सभासद है? सभासद द्वारा आपने कुछ कहा है? सभासद के यहाँ कई बार दरखास्त दी गई है, सभासद के यहाँ मिला भी गया है, कहा भी गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो भी मतलब दिक्कत है, परेशानी है, इसमें सारे अधिकारी कर्मचारी केवल लीपा पोती कागज़ का करते हैं, काम मौके पर नहीं करते हैं। जितनी भी दरखास्त दी गई, हर दरखास्त का मतलब वो सभासद 13 नंबर वार्ड का है ना सभासद, पूरे ये गांव का ना है, तो पूरा यहाँ आपके क्षेत्र में क्यों नहीं वो काम हो रहा है? अब तो ये वो जानेंगे कि क्यों नहीं काम करते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ये आपने पॉलिटिकल व्यवस्था में नहीं आते हैं। अब इस बात पर तो हम जानते नहीं कि क्यों नहीं आते हैं, लेकिन अब तक इसी क्रम में भारत मीडिया की टीम 13 नंबर वार्ड के सभासद प्रतिनिधि से बातचीत की, तो सभासद प्रतिनिधि ने बताया कि हम नगर पालिका अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी से यहाँ की समस्याओं से कई बार अवगत करा चुका हूँ, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सभासद प्रतिनिधि ने कहा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभासद प्रतिनिधि मतलब यहाँ का सभासद के प्रतिनिधि हैं जी, वार्ड नंबर 13। उस सभासद का क्या नाम है? मोहिनी साहब। आपकी पत्नी है? अच्छा, आपकी पत्नी है। ये बताइए, एक गांव में इतनी समस्या है, लोग 20-25 बरस से परेशान है, आपके भी संज्ञान हो, आपके पास भी आए, आप इस पर कहाँ से मजबूर है जो कि आप काम नहीं करा पा रहे हैं? लोग देखिए, कई बार ईओ साहब से भी अवगत कराया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया गया लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। मान लीजिए हम लोग को कोई भी चीज़ मतलब अवगत करा सकते हैं, अपने स्तर से पास नहीं कर सकते हैं। ये पास नहीं अवगत करा सकते, उस पर तत्पर होना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा ना, लगेंगे तभी तो जाके वो कार्य होगा। आप जा करके सूचना दे दें या कोई एप्लीकेशन दे दे, जा कर बोल कर चले आए, तब नहीं ना होगा इससे। उसके बाद ईओ साहब आके स्वयं देखे भी थे, बोले कि कुछ करा रहे हैं लेकिन कुछ करा नहीं। इस पर लगना पड़ेगा सर भैया मेरे, नहीं लगेंगे फिर है नहीं तो 2-4 आदमी को जो है यहाँ के मानित आदमी है उनको लेकर के जाइए। ये चाहिए डीएम के यहाँ जा करके दीजिए, बोले हैं कि हो जाएगा, लेकिन सीआरओ साहब के यहाँ जा करके दीजिए कि सर ऐसी बात मेरी सुनवाई नहीं हो रही। रास्ता तो बहुत है, देखिए मांगने का तरीका चाहिए, अगर मांगे तब। डीएम साहब को भी अवगत कराएं हम लोग, डीएम साहब को भी अवगत कराएं लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये बताइए, अब तो समय बीत गया, अब 2-3 महीना मेरे ख्याल से रहेगा, इस महीना के आखिर तक 1 साल के हो ही जाएगा, तो अब इसका मतलब कि ये काम खत्म है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 20 बरस से 25 बरस से मतलब कोई है, आपका भी 5 साल करीब हो ही गया, इसमें भी कोई विकास नहीं हुआ। हम भी अपना स्तर से लगे हुए हैं। क्या कराया आप? हाँ, अब तक क्या कराया आप? 5 साल में आपने क्या कराया? 5 साल में हर काम हो गया है। क्या भैया बता रहे हैं कि बगल में जो है काम हो रहा है या हो गया है, लेकिन हमारे गांव में खुद हम लोग मिल करके कोई भी काम होता है, मिट्टी बनवाना जो भी करना, हम लोग अपने फंड से अपने चंदा कटक से करके, लेकिन आप सभासद हो करके आपने इस पर नहीं किया, तो इस पर क्या करना है? कहाँ से आपकी मजबूरी है? मजबूरी यही है कि हम लोग जो कुछ भी कहेंगे चेयरमैन साहब से कहेंगे, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगा लेकिन कुछ करा नहीं रहे, तो फिर हम लोग कहाँ से कराएं? कोई पॉलिटिकल दबाव भी है क्या?
प्रोटोकॉल दबाव तो नहीं है हम लोग के ऊपर। बोलिए गोया कि आप जो है चेयरमैन से कितने बार कह चुके हैं, यो से कह चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिखित भी दे चुके हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई लिखित का साक्ष्य है? हाँ होगा। कहाँ है? घर सुनिए, आपने दे दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना हो पाएगी। अब 2-3 महीना रही, अब क्या होगा? तो इस पर अब क्या कहेंगे? मतलब आप सिलेंडर कर गए, आप नहीं कर, सिलेंडर नहीं कर पाए हम लोग, तो अपने स्तर से लगे हुए हैं कि जहाँ भी मतलब जो भी समस्या दूर हो। अभी भी प्रयास जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो। हाँ? जी चलिए। वो लोग आए, फिर उसके बाद 4 दिन के बाद भी आए हैं वो संजय सिंह जो हैं, उन्होंने भी आकर के मौका मुआयना किया। उसके बाद से उन्होंने बोला कि भाई यही जो राबी सोबीस टुकड़ा उकड़ा गिरवा के तब तक इसका रास्ता क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ना वो बोले हैं भी ठीक, मगर गिराए हैं तो ये लोग जनता के पैसे से, चंदे के पैसे से गिरा है जितना। हाँ, जो पैसा दिए हैं जिसमें सुरेश यादव का पूरा योगदान है। उन्होंने हाँ भाई, सुरेश यादव, यहाँ के जो सुरेश यादव, इनके बहुत सराहनीय योगदान रहा। ये बेचारे बहुत ये कर करके जो है इस कार्य को करा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैं, चलिए इसी तरह से बने रहे। मैं हसन खां, भारत मीडिया से, इसी तरह से बने रहे भारत मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।